जब आप खाना नहीं खाते यानी रोज़े की हालत में, तो बॉडी अपना एनर्जी सोर्स चेंज कर देती है। नॉर्मली हमारी बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज़ करती है, जो कि हमें कार्ब से मिलता है। जब आप 8 से 12 घंटे तक नहीं खाते तो लीवर में स्टोर्ड ग्लूकोज ग्लाइकोजन खत्म होने लगता है। इसके बाद बॉडी फैट स्टोर्स को तोड़कर एनर्जी बनाना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिक स्विचिंग कहते हैं। इस स्टेज पर बॉडी कीटोन्स बनाती है, जो ब्रेन और मसल्स को एनर्जी देती हैं। यही रीज़न है कि फास्टिंग को फैट लॉस और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए इफेक्टिव माना जाता है। जब आप रोज़ा शुरू करते हैं तो बॉडी सबसे पहले ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज़ करती है। ये ग्लूकोज लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। शुरू के 4 घंटे में बॉडी रिसेंटली खाया हुआ फूड यूज़ करती है। फिर 4 से 8 घंटे में ब्लड ग्लूकोज ग्रेजुअली कम होता है। फिर 8 से 12 घंटे के दरमियान लीवर का स्टोर्ड ग्लाइकोजन टूटकर एनर्जी देता है। और फिर 12 से 16 घंटे के दरमियान ग्लाइकोजन स्टोर्स सिग्निफिकेंटली लो हो जाते हैं। और फिर 16 घंटों के बाद बॉडी फैट बर्निंग मोड यानी कीटोसिस में इंटर करने लगती है। रमज़ान का रोज़ा आमतौर पर 14 से 16 घंटे का होता है, इसलिए अक्सर बॉडी ग्लाइकोजन डिप्लेशन के स्टेज तक पहुंच जाती है और फिर एनर्जी के लिए फैट्स यूज़ करना शुरू करती है। जब रोज़े के दौरान ग्लाइकोजन स्टोर्स कम हो जाते हैं, यूजुअली 12 से 16 घंटों के बाद, तो बॉडी फैट को तोड़ना शुरू करती है। फैट ब्रेकडाउन से लीवर में कीटोन बॉडीज बनाती हैं। ये कीटोन्स ब्लड में रिलीज होती हैं और ब्रेन, हार्ट और मसल्स को एनर्जी देती हैं, खास तौर पर जब ग्लूकोज कम होता है। इस स्टेज को कीटोसिस कहते हैं। ऑटोफेजी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बॉडी डैमेज सेल्स और प्रोटीन्स को रिसाइकिल करती है। ये सेलुलर क्लीनिंग का सिस्टम है जो बॉडी को हेल्थी रखता है। रोजे के दौरान जब बॉडी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं तो सेल स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं। डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स और प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं। रीयूजेबल मॉलिक्यूल्स फिर से एनर्जी और रिपेयरिंग के लिए यूज होते हैं। ऑटोफेजी के बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, एजिंग स्लो होती है, डिसीज रिस्क लाइक कैंसर और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज कम हो सकता है। एमटोर एक प्रोटीन पाथवे है जो बॉडी में सेल ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस और न्यूट्रिएंट सेंसिंग को कंट्रोल करता है। नॉर्मल कंडीशंस में जब फूड और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, एमटोर एक्टिव रहता है और बॉडी ग्रोथ और स्टोरेज मोड में होती है। रोजे के दौरान न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड होते हैं, इसलिए एमटोर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। एएमपी के एक एंजाइम है जो बॉडी का एनर्जी सेंसर है। ये मॉनिटर करता है कि बॉडी में एनर्जी यानी एटीपी कितनी अवेलेबल है। रोजे के दौरान ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं, एटीपी लेवल गिरता है, एएमपी के एक्टिवेट होता है और बॉडी को एनर्जी एफिशिएंट मोड में शिफ्ट करता है। रोजे के दौरान खाना और शुगरी ड्रिंक्स ना लेने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स नेचुरली कम हो जाते हैं। जब ग्लूकोज कम होता है तो पैनक्रियास इंसुलिन की प्रोडक्शन रिड्यूस कर देता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और बॉडी को फैट स्टोर करने में मदद देता है। फास्टिंग से इंसुलिन लेवल्स गिरते हैं, जिससे बॉडी इजीली स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए यूज़ कर पाती है। लो इंसुलिन लेवल्स का डायरेक्ट इफेक्ट मेटाबॉलिज्म पर होता है। जब इंसुलिन कम होता है तो लीवर और मसल्स ग्लूकोज को स्टोर करने की जगह फैट ब्रेकडाउन पर फोकस करते हैं। यही रीज़न है कि रोजे के दौरान बॉडी फैट बर्निंग मोड में इंटर करती है और वेट मैनेजमेंट में हेल्प करती है। रोजे के दौरान बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जीएच का लेवल नेचुरली इंक्रीज होता है। जीएच एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो मसल्स और बोन्स की ग्रोथ और रिपेयरिंग में मदद करता है। फास्टिंग के दौरान जब ग्लूकोज और इंसुलिन लेवल्स कम होते हैं तो ज़्यादा जीएच रिलीज करता है। ये हार्मोन फैट मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है और मसल मास मेंटेन करने में हेल्प करता है। साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक फास्टिंग से जीएच लेवल्स नॉर्मल से अप टू 5 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकते हैं। ये हार्मोन बॉडी को फैट ब्रेकडाउन और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और साथ ही मसल लॉस को प्रिवेंट करता है। रोजे के दौरान बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजल थोड़ा इंक्रीज होता है। कोर्टिजल एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है और बॉडी को स्ट्रेस सिचुएशंस में एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब आप फास्टिंग में होते हैं तो ग्लूकोज टेम्पोरली कम होता है और बॉडी कोर्टिजल को ट्रिगर करती है ताकि ब्लड शुगर को मेंटेन किया जा सके। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है जो बॉडी को अलर्ट और एक्टिव रखता है, खास तौर पर दिन के इनिशियल आवर्स में जब आपने खाना नहीं खाया होता। रोजे के दौरान बॉडी माइल्ड स्ट्रेस का सामना करती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी टेम्पोरली लिमिटेड होते हैं। जब सेल्स को कम रिसोर्सेज मिलते हैं तो वो अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। सेल्स अपनी रिपेयर मैकेनिज्म्स को डैमेज प्रोटीन्स को रिमूव किया जाता है। डीएनए रिपेयर प्रोसेस एक्टिवेट होती है
और एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। ये सब मिलकर सेल्स को फ्यूचर स्ट्रेस के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट बना देते हैं। बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कई सीरियस डिसीज से लिंक्ड होती है। इन्फ्लेमेशन को मेजर करने के लिए डॉक्टर्स अक्सर सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP टेस्ट यूज करते हैं। हाई CRP लेवल का मतलब होता है कि बॉडी में इंटरनल इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि फास्टिंग से CRP लेवल्स में नोटिसेबल रिडक्शन आ सकती है। रोजे के दौरान जब इंसुलिन लेवल्स कम होते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब होता है जब बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स उन्हें नेचुरलाइज नहीं कर पाते। रोजे के दौरान जब इंसुलिन लेवल्स कम होते हैं और मेटाबॉलिज्म फैट बर्निंग मोड में शिफ्ट होता है तो बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ROS का प्रोडक्शन कम हो सकता है। साथ ही बॉडी अपने नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को नेचुरलाइज करते हैं और सेल्स को डैमेज से बचाते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहने वाले ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया डाइजेशन, इम्यूनिटी और इवन मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि फास्टिंग से गट माइक्रोबियम के कंपोजिशन में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। रोजे के दौरान जब ईटिंग विंडो लिमिटेड होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है। इससे हार्मफुल बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ कम हो सकता है और बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका मिलता है। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क मार्कर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हार्ट डिसीज के रिस्क को शो करते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर। रोजे के दौरान जब इंसुलिन लेवल्स कम होते हैं और फैट बर्निंग इंक्रीज होती है तो लिपिड प्रोफाइल में इंप्रूवमेंट आ सकती है। स्टडीज ने ऑब्जर्व किया है कि फास्टिंग से LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में रिडक्शन हो सकता है, जबकि HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव हो सकता है। जब हम रोजे और साइंस के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि सब फाइंडिंग्स अभी फुली कंक्लूसिव नहीं है। बहुत सी स्टडीज एनिमल मॉडल्स या स्मॉल ह्यूमन ग्रुप्स पर की गई हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एज, जेंडर, हेल्थ कंडीशंस, डाइट क्वालिटी और फिजिकल एक्टिविटी के डिफरेंसेस की वजह से रोजे के साइंटिफिक इफेक्ट्स हर इंसान पर अलग हो सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। अगर आप सिंगापुर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी क्लिक करें।